वेलकम टू सोशल। आमिर खान बॉलीवुड के उन रेयर एक्टर्स में से हैं जो अपनी फिल्म का हर कैरेक्टर बहुत परफेक्शन से निभाते हैं। आमिर की फिल्म चॉइसेस भी सबसे अलग होती हैं, जहां ऑडियंस हर बार उन्हें एक नए लुक में देखती है। इस वीडियो में हम आपको आमिर खान से जुड़ी 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, दिल चाहता है में सबसे पहले आमिर को अक्षय खन्ना यानी कि सिड का रोल ऑफर किया गया था, पर आमिर ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सिड का कैरेक्टर मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लगा। आकाश का कैरेक्टर और उसकी ईगो को स्क्रीन पे प्ले करना मुझे ज्यादा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि इससे पहले ऑडियंस ने मुझे ऐसे कैरेक्टर में कभी नहीं देखा था। नंबर 2, आमिर एक बहुत ही फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जहां उनके फादर ताहिर हुसैन फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे और उनके अंकल नासिर हुसैन एक फिल्म डायरेक्टर। सो बचपन से ही आमिर को फिल्म्स की बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। अपने अंकल नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात के गाने में वो पहली बार स्क्रीन पे नजर आए थे। उस वक्त आमिर सिर्फ 7 साल के थे। नंबर 3, आमिर के पिता ताहिर हुसैन नहीं चाहते थे कि आमिर एक एक्टर बने, क्योंकि ताहिर की प्रोड्यूस्ड फिल्म ज्यादातर फ्लॉप रही और उनके कई प्रोजेक्ट्स रिलीज ही नहीं हो पाए। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि आमिर इंडस्ट्री ज्वाइन करें। पर आमिर को एक्टिंग का इतना शौक था कि 12th के बाद आमिर ने कॉलेज की पढ़ाई की ही नहीं और एक लोकल थिएटर ग्रुप में एक्टिंग करने लगे। नंबर 4, आमिर जब 18 साल के थे तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड आदित्य भट्टाचार्य की शॉर्ट फिल्म पैरानोया में एक्टिंग की थी। ये एक साइलेंट फिल्म थी जिसको देखकर फिल्म डायरेक्टर केतन मेहता ने आमिर को फिल्म होली में कास्ट कर लिया। होली एक कॉलेज ड्रामा फिल्म है जो बहुत ही लो बजट पे शूट की गई, पर फिल्म कभी थिएटर्स तक पहुंच ही नहीं पाई, इसलिए आज भी इस फिल्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 5, फिल्म होली में आमिर एक शेव्ड हेयरकट में नजर आते हैं, जो लोग उनकी फिल्म के लिए डिसाइड नहीं किया गया था। आमिर ने इस हेयरकट के पीछे की कहानी एक इंटरव्यू में रिवील की, जहां उन्होंने बताया कि फिल्म में कास्ट होने से पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर मैंने अपना हेड शेव कर लिया। नंबर 6, कयामत से कयामत तक आमिर के करियर की वो फिल्म बनी जिसे उन्हें ओवरनाइट फेम मिला, पर रिलीज से पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी सक्सेसफुल रहेगी। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब हमने फिल्म की प्रमोशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो वहां बहुत कम जर्नलिस्ट आए, और जो आए भी थे वो मेरा इंटरव्यू लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। आमिर ने इस मूवी के पोस्टर्स भी जगह जगह खुद जाकर लगाए थे। नंबर 7, आमिर के ग्रेट ग्रैंड अंकल फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया था। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम अबुल कलाम आजाद था, जिन्हें मौलाना आजाद के नाम से आज भी जाना जाता है। अपने अंकल को ट्रिब्यूट देते हुए आमिर ने अपने बेटे का नाम आजाद रखा है। नंबर 8, फिल्म अंदाज अपना अपना में आमिर और सलमान की जोड़ी आज भी लोगों को बहुत हंसाती है। पर क्या आप जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक्टर्स की एक दूसरे से नहीं बनती थी। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ही एरोगेंट हुआ करते थे। इसलिए आमिर ने मन बना लिया था कि आगे वो कोई भी फिल्म सलमान के साथ नहीं करेंगे। नंबर 9, फिल्म धोबी घाट में आमिर एक पेंटर के रोल में नजर आते हैं, जो अपने फ्लैट में अकेला रहता है। फिल्म की सारी लोकेशंस रियल हैं, जिसके लिए आमिर को रोज एक सोसाइटी के फ्लैट में आकर शूट करना पड़ता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि आमिर को हर कोई बहुत इजीली पहचान लेता था और इसी वजह से सीन्स टाइम पर शूट नहीं हो पाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आमिर उसी फ्लैट में 1 हफ्ते तक रहे, जो फिल्म में उनके कैरेक्टर का घर दिखाया गया था। फिर जब आमिर के आउटडोर सीन्स शूट किए जाने थे तो आमिर को क्राउड के बीच किसी को बिना भनक लगे अपने सीन्स पूरे करने होते थे। इन सीन्स की शूटिंग जूम कैमरा एंगल्स से की गई थी, जिससे क्राउड को फिल्म शूटिंग के बारे में पता नहीं चला। नंबर 10, आमिर अपनी हर मूवी की शूटिंग के बाद एक टेस्ट स्क्रीनिंग रखते हैं, जिसमें किसी सेलेब या पॉपुलर फिल्म पर्सनैलिटी को नहीं इनवाइट किया जाता। इस टेस्ट स्क्रीनिंग में बहुत ही रैंडम लोगों को बुलाया जाता है, जिससे आमिर अपनी फिल्म में देख पाते हैं कि एक नॉर्मल ऑडियंस उनकी फिल्म को किस तरह से परसीव कर रही है। इस टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद आमिर को ऑडियंस का फीडबैक दिया जाता है, जिसके मुताबिक वो अपनी फिल्म में कई चेंजेस भी करते हैं। नंबर 11, आमिर अपनी किसी भी फिल्म के लिए कोई फी चार्ज नहीं करते, बल्कि वो फिल्म के प्रॉफिट में से शेयर लेते हैं। आमिर का मानना है कि वो नहीं चाहते कि प्रोड्यूसर्स का कोई नुकसान हो, तो फिल्म के रिलीज होने के बाद जब फिल्म अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट और 25% प्रॉफिट कमा लेती है, उसके बाद से ही आमिर अपना शेयर ऑफ मनी लेना शुरू करते हैं। नंबर 12,
शाहरुख खान की फिल्म डर पहले आमिर को ऑफर की गई थी, पर आमिर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि आमिर एक साइको लवर का कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे। ये कैरेक्टर उन्हें चैलेंजिंग तो लगा, पर आमिर अपने आप को एक सेल्फ हार्मिंग कैरेक्टर में देख नहीं सकते थे। नंबर 13, डर के अलावा शाहरुख की एक और फिल्म आमिर को ऑफर की गई जिसका नाम था स्वदेश। आज स्वदेश को सभी शाहरुख की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में गिनते हैं, पर इस मूवी की पहली चॉइस आमिर ही थे क्योंकि आशुतोष ने आमिर के साथ लगान बनाई थी। वो अपनी अगली फिल्म स्वदेश भी आमिर के साथ ही बनाना चाहते थे। नंबर 14, फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने तेरे इश्क में नाचेंगे, जहां आमिर ड्रंक नजर आते हैं, उस गाने की शूटिंग के लिए आमिर ने असल में ड्रिंक की हुई थी। नंबर 15, जो जीता वही सिकंदर के डायरेक्टर मंसूर खान, जो आमिर के कजन हैं, उन्होंने फिल्म की शूटिंग आधी कंप्लीट कर ली थी, पर कास्टिंग में प्रॉब्लम्स के चलते जिस तरह की फिल्म मंसूर बनाना चाहते थे वो रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। आमिर बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम फिल्म दोबारा शूट करेंगे, तुम मेरी डेट्स की चिंता मत करो, मैं इस फिल्म के कंप्लीट होने तक कोई और फिल्म साइन नहीं करूंगा। फिर दोबारा से जो जीता वही सिकंदर को शूट किया गया और कई नए कैरेक्टर्स फिल्म में ऐड किए गए। नंबर 16, ये तो सभी जानते हैं कि आमिर के नाम 3 नेशनल अवार्ड्स हैं, लगान, तारे जमीन पर और 3 इडियट्स के लिए, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म राख, जो आमिर की दूसरी फिल्म थी, उस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड्स में उन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया था। राख आमिर की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स में से एक है, जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही, पर क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत पसंद किया। नंबर 17, अपने करियर के शुरू होने से पहले ही 1986 में आमिर ने अपनी गर्लफ्रेंड रीना से शादी कर ली। आमिर उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे और रीना 18 साल की। इस मैरिज का दोनों ने अपनी फैमिलीज को पता लगने नहीं दिया और कई महीनों तक दोनों अपनी अपनी फैमिलीज के साथ ही रहे थे। आमिर उस वक्त कोई पैसे नहीं कमाते थे, तो वो चाहते थे कि एक बार जब उन्हें कोई ढंग का रोल मिल जाए तभी वो अपनी फैमिली को शादी के बारे में बताएंगे। पर ये सब होने से पहले ही आमिर और रीना की शादी के बारे में दोनों के परिवारों को पता चल गया। चाहे ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी, पर दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को काफी सालों से जानती थी, तो बहुत आसानी से फैमिलीज ने इस मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 18, 16 साल की शादी के बाद आमिर और रीना ने म्यूचुअली डाइवोर्स ले लिया। डाइवोर्स के बाद आमिर बहुत अकेले रहने लगे और डिप्रेस्ड फील करने लगे। आमिर ने खुद कन्फेस किया कि अपने डिप्रेशन के चलते वो अल्कोहलिक बन गए थे और उन्होंने 2 साल तक कोई फिल्म साइन नहीं की। आमिर का कहना है कि वो फेज उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज था। रीना या आमिर दोनों ने कभी एक दूसरे के अगेंस्ट मीडिया में बात नहीं की और आज भी दोनों कई बार एक साथ नजर आते हैं। नंबर 19, आमिर और रीना की मैरिज में उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है जुनैद खान और इरा खान। जुनैद फिलहाल बॉलीवुड में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं और उनकी बेटी इरा म्यूजिक प्रोडक्शन में। नंबर 20, जैसे कि हमने आपको बताया कि आमिर और सलमान की कभी नहीं बनती थी और इसीलिए दोनों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, पर 2002 में जब आमिर का डाइवोर्स हुआ तो उस दौरान दोबारा सलमान और आमिर एक दूसरे से मिलने लगे। आमिर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन दिनों सलमान उनके साथ ड्रिंक करने आया करते थे और वहीं से दोनों की फ्रेंडशिप दोबारा शुरू हुई। आमिर ने कहा कि शायद सलमान को जज करने में मुझसे ही गलती हो गई, वो बड़ा सही इंसान है, उसने उन दिनों मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। नंबर 21, फिल्म रंग दे बसंती में आमिर को सिद्धार्थ का रोल ऑफर किया गया था, जो फिल्म में करण सिंघानिया और भगत सिंह का रोल अदा करते हैं, पर आमिर ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अपनी एज के मुताबिक वो भगत सिंह के कैरेक्टर में सूट नहीं करेंगे। इसी वजह से फिर उन्हें डीजे के कैरेक्टर में देखा गया था। नंबर 22, फिल्म ओमकारा का स्क्रीन प्ले लिखने से पहले ही आमिर और विशाल भारद्वाज ने डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों एक साथ फिल्म में काम करेंगे। फिर जब विशाल ने स्पेशली आमिर को माइंड में रखते हुए लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर लिखा तो आमिर को ये कैरेक्टर पसंद नहीं आया। इसी वजह से दोनों के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर शुरू हो गया। पर कभी दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, बल्कि विशाल ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि आमिर इंडस्ट्री के रियल सुपरस्टार हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी फिल्म को बहुत क्लियरली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मुझे ये रोल पसंद नहीं आया, सो मैं तुम्हारी फिल्म का पार्ट नहीं बन पाऊंगा। नंबर 23, रणबीर कपूर आमिर के फेवरेट यंग बॉलीवुड एक्टर हैं। आमिर का कहना है कि जब भी मैं रणबीर की एक्टिंग को देखता हूँ मुझे लगता है मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ। आमिर को ये रियलाइजेशन रणबीर की फिल्म बर्फी देखने के बाद हुई। आमिर का मानना है कि रणबीर जैसी एक्टिंग वो खुद भी नहीं कर सकते। नंबर 24,
फिल्म डायरेक्टर मंसूर खान अपनी हर फिल्म की तरह जोश में भी आमिर को लेना चाहते थे। उनके लिए चंद्रचूड़ का कैरेक्टर लिखा गया था, पर आमिर ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आमिर अपनी लवर बॉय इमेज को चेंज करना चाहते थे। नंबर 25, आमिर की किरण राव से मुलाकात लगान की शूटिंग के दौरान हुई, जहां वो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। अपने डाइवोर्स के बाद जब आमिर डिप्रेशन से गुजर रहे थे तो दोनों की फोन पर बात होना शुरू हुई और आमिर को लगने लगा कि किरण के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। फिर 2004 से दोनों एक साथ रहने लगे और 2005 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर 26, आमिर और किरण के 4 साल की मैरिज के बाद वो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते उनका मिसकैरेज हो गया। आमिर ने एक ब्लॉग पोस्ट में ये बताया कि सिचुएशन किरण और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। फिर 2011 में आमिर और किरण सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बने और उन्होंने अपने बेटे का नाम आजाद राव खान रखा। नंबर 27, आमिर का कहना है कि वो अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले बहुत नर्वस रहते हैं। दंगल की रिलीज से पहले आमिर 3 दिन तक सोए नहीं थे। उन्होंने बताया कि दंगल उनके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म रही है क्योंकि वो एक लिविंग पर्सनैलिटी पे बेस्ड है। तो इस बात से आमिर पे एडेड प्रेशर था और वो फिल्म की रिलीज तक यही सोचते रहे कि उनकी फिल्म ऑडियंस को पसंद भी आएगी या नहीं। फिर रिलीज होते ही पहले दिन की कलेक्शन और ऑडियंस का फीडबैक देख के प्रूव हो चुका था कि आमिर की मेहनत रंग लाई। दंगल ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। नंबर 28, आमिर ही पहले ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्म्स को चाइना में अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। चाइना में उनकी पॉपुलैरिटी 3 इडियट्स के बाद बढ़नी शुरू हुई। फिर इंडिया में दंगल की सक्सेस देख के जहां फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, दंगल को चाइना में भी रिलीज किया गया और इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म ने 1700 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया और इंडिया की पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसने 2000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया हो। आमिर की चाइना में सक्सेस देखने के बाद ही अब सलमान की भी फिल्म्स चाइना में रिलीज की जा रही हैं। नंबर 29, रोबो 2.0 की जब स्क्रिप्ट तैयार हुई तो सबको याद होगा कि उन दिनों रजनीकांत की हेल्थ ठीक नहीं थी। तब रजनीकांत ने शंकर को एडवाइस किया कि ये मूवी उन्हें आमिर खान को लेके बनानी चाहिए। रजनीकांत ने इनफैक्ट आमिर को खुद फोन करके इस फिल्म को एक्सेप्ट करने का सुझाव दिया, पर आमिर ने मना कर दिया। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मुझे रोबो 2.0 ऑफर की गई तो मुझे पता था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, पर मैं अपने आप को इस रोल में इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये रोल सिर्फ रजनी सर पे सूट कर सकता है, किसी और एक्टर पे नहीं। नंबर 30, आमिर के करियर की कई सक्सेसफुल फिल्म्स हैं जो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड रही हैं, जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, इट हैपेंड वन नाइट से, अकेले हम अकेले तुम वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम क्रैमर वर्सेस क्रैमर, गुलाम इंस्पायर्ड थी ऑन द वाटर फ्रंट से, गजनी मोमेंटो से और जो जीता वो सिकंदर इंस्पायर्ड थी ब्रेकिंग अवे से। नंबर 31, आमिर से जब एक इंटरव्यू में उनके फेवरेट हॉलीवुड एक्टर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि टॉम हैंक्स, डेनियल डे लुइस और लियोनार्डो डिकैप्रियो उनके फेवरेट एक्टर्स हैं। आमिर को ये तीनों एक्टर्स इसलिए पसंद हैं क्योंकि आमिर की तरह ही तीनों एक्टर्स अपनी मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। नंबर 32, राजकुमार हिरानी ने गांधीगिरी के सब्जेक्ट पर फिल्म प्लान की थी जिसमें वो आमिर को एज अ लीड एक्टर लेने वाले थे, जिनके कैरेक्टर को महात्मा गांधी दिखने लग जाते हैं। हिरानी इस फिल्म को आमिर से डिस्कस करना चाहते थे, पर आमिर उस दौरान छुट्टी पर थे तो इसलिए दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ऐसे ही हिरानी को लगा कि इस आइडिया से वो लगे रहो मुन्ना भाई का सीक्वल बना सकते हैं। फिर जब आमिर के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने आमिर को बताया कि जो स्टोरी मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी मैं उससे मुन्ना भाई का सीक्वल बनाने वाला हूँ। आमिर को फिल्म की स्टोरी पसंद आई, पर हिरानी इस फिल्म को संजय दत्त के साथ ही बनाना चाहते थे और आमिर ने भी इस बात को माना कि मुन्ना भाई का कैरेक्टर संजय दत्त से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। नंबर 33, फिल्म पीके में आमिर बहुत सारे सीन्स में पान खाते हुए नजर आते हैं। इन सीन्स के लिए आमिर ने सच में पान खाना शुरू कर दिया था। आमिर ने खुद ये बात एक इंटरव्यू में बताई कि सेट पे उनके लिए रोज 100 पान मंगवाए जाते थे और इवन डबिंग के दौरान भी आमिर पान खाकर ही डबिंग किया करते थे। नंबर 34, फिल्म लगान की स्टोरी जब आमिर को सुनाई गई तो उन्हें फिल्म की कहानी बहुत अजीब सी लगी। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर को कहा कि ये मेरी टाइप की फिल्म नहीं लग रही है, अगर कोई और स्टोरी होगी तो बताना। फिर आमिर के चलते आशुतोष ने फिल्म की स्टोरी को थोड़ा और चेंज किया और आमिर को दोबारा ये फिल्म सुनाई। आमिर को फिल्म स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, पर अभी भी वो थोड़ा कंफ्यूज थे। ऐसा करते करते 1 साल से ज्यादा बीत गया और आमिर को स्क्रिप्ट की 6 नरेशंस दी गई, फिर जाके उन्होंने फाइनली इस फिल्म को करने का मन बनाया। नंबर 35,
लगान में कास्ट होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म को प्रोड्यूस कौन करेगा, क्योंकि लगान से पहले स्पोर्ट्स फिल्म हो या पीरियोडिक फिल्म्स, बॉलीवुड में इन फिल्म्स का सक्सेस रेट बहुत ही लो रहा है। तो जब कई प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया तो आमिर ने मन बनाया कि वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। लगान बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही और बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी जिसे ऑस्कर्स की बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में शामिल किया गया। नंबर 36, फिल्म जो जीता वही सिकंदर में आमिर के नेफ्यू इमरान खान उनके चाइल्डहुड वर्जन के तौर पर एक गाने में दिखाई देते हैं। इमरान को फीचर करने का आइडिया आमिर को शूट के दौरान ही आया जब उन्होंने इमरान को साइकिल चलाते हुए देखा। आमिर ने डायरेक्टर को कहा कि इमरान को मेरे यंगर वर्जन के तौर पर दिखाया जा सकता है, इससे सीन्स में एक इमोशनल अपील क्रिएट हो जाएगी। नंबर 37, मिस्टर इंडिया के बाद फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर आमिर के साथ एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम होने वाला था टाइम मशीन, पर अपने हाई बजट के चलते इस फिल्म को प्रोड्यूस करने को कोई तैयार नहीं था, जिसकी वजह से फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। नंबर 38, आमिर एक म्यूजिक एल्बम के वीडियो में भी फीचर हुए हैं जिसका टाइटल था जब भी चूम लेता हूँ। इस गाने को रूप कुमार राठौर ने गाया था। आमिर ने अपने पूरे करियर में बस यही एक म्यूजिक वीडियो किया है। नंबर 39, फिल्म ओम शांति ओम के टाइटल ट्रैक में जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज नजर आते हैं, उसके लिए फराह खान ने आमिर को भी अप्रोच किया था, पर आमिर ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और फराह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आमिर उस वक्त अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे और वो कैरेक्टर से बाहर नहीं आना चाहते थे। नंबर 40, बहुत से एक्टर से जब ये पूछा जाता है कि उनकी अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी रही है, ज्यादातर एक्टर्स बस यही कहते हैं कि उनके लिए अपनी हर फिल्म इम्पोर्टेंट है, पर जब आमिर से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तारे जमीन पर उनकी फेवरेट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म की वजह से सोसाइटी पर भी एक इम्पैक्ट पड़ा था पेरेंटिंग और टीचिंग को लेकर। इसीलिए आमिर आज भी अपनी फेवरेट फिल्म तारे जमीन पर को ही मानते हैं। नंबर 41, आपने कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स का वैक्स स्टैचू लंदन के मैडम तुसाड्स म्यूजियम में शोकेस किया जाता है। किसी भी सेलिब्रिटी के लिए एक ऑनर की बात होती है जब मैडम तुसाड्स में उनका स्टैचू रखा जाता है, पर जब ये ऑफर आमिर को दिया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आमिर का कहना था कि इन चीजों में मैं बिलीव नहीं करता और अगर किसी को मुझे देखना है तो मेरे स्टैचू से अच्छा मेरी फिल्म देख ले। नंबर 42, आमिर खान और शाहरुख ने कभी एक साथ कोई फिल्म नहीं की, पर 1993 में दोनों ने आशुतोष ग्वारिकर की फिल्म पहला नशा में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। नंबर 43, आमिर खान विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। जब दोनों एक साथ एक इंटरव्यू में दिखे तो आमिर ने विराट को अपनी दंगल मूवी का क्लैप गिफ्ट किया। आमिर ने बताया कि वो अपनी हर फिल्म का क्लैप अपने पास रखते हैं और ऐसा पहली बार होगा जब कोई क्लैप उनकी कलेक्शन से बाहर होगा। ये एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट था जिसके जवाब में विराट ने आमिर को अपनी इंडियन जर्सी गिफ्ट की। नंबर 44, 3 इडियट्स की शूटिंग के दौरान जब फिल्म का सारा क्रू होटल्स और विलास में रहता था, वहीं आमिर अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हॉस्टल में जाकर रहा करते थे। फिल्म में जो फरहान और राजू का हॉस्टल रूम होता है, आमिर उसी रूम में रहा करते थे। नंबर 45, 80s 90s के दौर में कई बॉलीवुड एक्टर्स अपनी फिल्म में क्रॉस ड्रेसिंग या ड्रैग क्वीन बनने से कतराते नहीं थे। आमिर भी उन्हीं एक्टर्स में से एक थे। फिल्म बाजी के एक सिचुएशनल गाने में आमिर को एज अ ड्रैग क्वीन देखा जा सकता है। नंबर 46, मीला को आमिर की वर्स्ट फिल्म माना जाता है और वो खुद भी इस फिल्म को अपने करियर की बिगेस्ट मिस्टेक मानते हैं। आमिर ने बताया कि उनके और डायरेक्टर के बीच में फिल्म को लेकर बहुत आर्ग्यू होता था क्योंकि आमिर इस तरह की फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो आमिर फिल्म से बहुत ही नाखुश थे और उन्होंने फिल्म डायरेक्टर धर्मेश दर्शन के साथ दोबारा काम नहीं किया। नंबर 47, फिल्म मीला से ट्विंकल खन्ना और आमिर की अच्छी दोस्ती हो गई और कुछ ही महीने बाद जब ट्विंकल और अक्षय की शादी हुई तो उस शादी के वीडियोग्राफर आमिर थे। आमिर ने ट्विंकल को प्रॉमिस किया था कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हारी शादी का सबसे स्पेशल गिफ्ट होगा, इसलिए आमिर ने सोचा कि पूरी वेडिंग वीडियो को वो खुद ही शूट करेंगे। नंबर 48, आमिर ने अपना टेलीविजन डेब्यू सत्यमेव जयते से किया, जो एक सोशल इशू बेस्ड टॉक शो था। ये शो इतना कामयाब रहा कि गवर्नमेंट और लॉ मेकर्स ने भी इस शो के बाद अपने कई लॉज बदल दिए और रिस्पांस प्रोसीजर फास्ट ट्रैक कर दिया गया। आमिर खान पहली ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए भी सोशल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट में बुलाया गया था। नंबर 49,
आमिर यूनिसेफ के गुडविल इन्वेस्टर हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स के लिए आमिर वर्ल्ड की कई कंट्रीज में एक्टिविज्म कर चुके हैं। आमिर ने यूनिसेफ के लिए 40 शॉर्ट फिल्म्स भी प्रोड्यूस की हैं और उन्हें बिल गेट्स और हिलरी क्लिंटन के साथ पैनल डिस्कशन में भी इनवाइट किया गया है। नंबर 50। 2015 में आमिर अपने फैन निहाल बितला से मिले, जिन्हें प्रोजीरिया नाम का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से 14 साल के निहाल का बॉडी स्ट्रक्चर एक 60 साल के इंसान जैसा है। निहाल ने आमिर की तारे जमीन पर देखी और उन्हें उस फिल्म से बहुत इंस्पिरेशन मिली, तो निहाल ने ये बात आमिर के फेसबुक पेज पर जाकर लिख दी और एक बार मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया। निहाल के मैसेज के बारे में जब आमिर को पता चला तो उसी दिन आमिर उनसे मिलने भी आ गए। निहाल ने आमिर को अपनी बनाई आर्ट गिफ्ट की और आमिर ने उनको तारे जमीन पर की स्पेशल एडिशन DVD गिफ्ट की। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।